हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल का जो सुखोई और जोरहाट सेंटर में ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का जो ट्रेड टेस्ट और आपका जो फिजिकल चल रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आपका जो ट्रेड टेस्ट में आपके कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके पीछे जो ट्रेड टेस्ट हुए हैं उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछे। तो इस वीडियो में हम कम से कम भी आपके 50 क्वेश्चन लाए हैं, तो 50 क्वेश्चनों में आपके जो आगे ट्रेड टेस्ट होने वाले कैंडिडेट हो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है, तो कैसे क्या आपके क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो तो पता चल जाएगा आपके कैसे क्या क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और कैसे आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार टॉपिक भी देख लेना। जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट से हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन कैसे क्या आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एमसीबी कितना प्रकार का होता है, यानी एमसीबी के बारे में मैंने पीछे बताया, काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है आपको, यानी कि कैसे क्या वहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पे जो रेडियो का जो काम होता है ऑपरेटर रेडियो का, तो रेडियो से संबंधित वहाँ पे टूल पड़े हैं और टूल के भी नाम पूछ रहे हैं रेडियो से संबंधित। तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया एमसीबी कितना प्रकार का होता है, और यानी कि आपका जो एमसीबी होता है वो 3 प्रकार का होता है, और कहाँ कैसे क्या लगाते हैं, कौन सा एमसीबी कहाँ लगाते हैं वो पूछा गया वहाँ पे, यानी कि बी सी और डी, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलईडी। एलसीडी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन एलईडी के बारे में ज़्यादातर पूछे हैं, लिक्विड इमिटिंग और डायोड। ठीक है, जो इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछ रहे हैं और ये है क्या। फिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछी गई है, आपका कॉमन ऑपरेटिंग जो मशीन है कंप्यूटर, वो एक बार देख लेना। ठीक है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूरी डिटेल से। फिर वेब से पूछा गया वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, वेब से क्वेश्चन पूछा गया, यानी वेब क्या है और वेब की फुल फॉर्म। ठीक है, फिर दोस्तों आपको रेडियो और सोनार में क्या अंतर है, रेडियो कहाँ काम लेते हैं और सोनार क्या कहाँ काम लेते हैं, इन दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन वहाँ पे। फिर करंट से संबंधित, यानी करंट क्या है और इसकी डेफिनेशन पूरी डिटेल से आपको बताने जाए, करंट क्या है और कहाँ आपको यूज लेते हैं इसको, करंट को। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछा गया। फिर दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैथोड और एनोड में क्या अंतर है, कैथोड और एनोड में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया सीपीयू का, यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, तो कंप्यूटर भी एक बार बेसिक देख लेना। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी आपका जो सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी फुल फॉर्म है सीपीयू की। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो नीला है वो दिखाई देता है। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया फुल फॉर्म, डायोड और कैपेसिटर और सीपीयू और ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, इनसे फुल फॉर्म पूछा गया और ये वहाँ रखे हुए गए थे, इनका क्या काम रहता है और ये मतलब कहाँ लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे। फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया बैटरी से संबंधित, यानी बैटरी में कौन सा एसिड डालते हैं और आपका मतलब बैटरी कौन सी बैटरी में डलता है एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है वो डालते हैं बैटरियों के अंदर, शुष्क जो बैटरी होती है उसमें नहीं डलता, जो पानी की जो बैटरी बोलते हैं उसमें डलता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फिर दोस्तों आपको बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है जनरेटर आपका। फिर 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, आपका EFC का फुल फॉर्म बताना था, EFC का फुल फॉर्म बताना आपको वहाँ पे पूछा गया। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन की, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु क्या है, चांदी। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती, निर्वात और वैक्यूम में नहीं गुजरती। फिर पाई का मान पूछा गया, पाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है पुटअप हो रहे हैं 22/7। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया सबसे अधिक भेदने वाला किरण कौन सा होता है, गामा किरण। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि यानी क्वेश्चन क्या पुटअप हो रहे हैं, क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने जो पूछे कैंडिडेटों ने बताया वो आपको इस वीडियो में हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप आगे हम बात कर लेते हैं MS एक्सेल कंप्यूटर का वर्किंग पार्ट क्या है, येस या नो में, यानी आपका MS एक्सेल में वर्किंग पार्ट है या नहीं, तो आपको येस या है। ठीक है, फिर दोस्तों आपसे पूछा गया कंप्यूटर गर्म हो जाए तो ठंडा कैसे करेंगे उसको, कंप्यूटर यानी गर्म हो जाता है तो उसका एक ही, ये तो है नहीं कि आपको पानी उसमें पानी डालोगे, कंप्यूटर गर्म हो गया तो उसका यानी कि एक सीधा ही काम है, उसको बंद करेंगे यार जो भी है उसको, यानी कि कंप्यूटर किस कारण से गर्म होया जो उसको कंपोनेंट वगैरह उसको हम देखेंगे, यानी गर्म होने का भी कोई मतलब कारण होता है, यानी कि एक तो नॉर्मल गर्म होते हैं वैसे चलते हैं या कैसे क्या, वो चीज़ आपको उसको समझाना था। ठीक है, फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका जनरेटर का मुख्य पार्ट क्या है, डायनेमो और आर्मेचर है जनरेटर के मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं आपका टूल्स
टूल्स, यानी कि टूल्स वहाँ रखे गए हैं, रेडियो के टूल्स, और एक टूल्स वहाँ पे थी बैटरी, छोटा बैटरी था। उससे पूछा गया था कि कौन सी बैटरी है, कंप्यूटर में लगती है या लैपटॉप में, यानी कि आपका जो बैटरियाँ हैं जो भी हैं वहाँ पे रखी हुई थी, तो बैटरियों के बारे में पूछा गया, ये बैटरी कहाँ लगती है, ठीक है। फिर 22 क्वेश्चन की बात कर लें, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, 104 होते हैं। वैसे से आपको कीबोर्ड के डिपेंड, यानी कि डिपेंड करता है आपको कीबोर्ड में बटन पूछे या आपको यानी फंक्शन की या नंबर की वगैरह क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आप एक बार जान लेना वहाँ पे। फिर क्वेश्चन पूछा गया 23 क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदने वाला किरण कौन सा होता है, गामा सबसे अधिक होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 24 नंबर का, जनरेटर अपनी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि जो भी ऊर्जा वगैरह परिवर्तन कैसे क्या करते हैं वो चीज़ पूछ रहे हैं। फिर व्हाट इज अर्थिंग, यानी अर्थिंग क्या है, इसको मतलब कैसे क्या लगाते हैं और कौन सा अर्थिंग सही रहेगा कौन सा गलत रहेगा, अर्थिंग का तार का कलर वगैरह वो भी पूछा गया है, ठीक है। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन एसी पावर और डीसी पावर, यानी कि आपको दोनों पावरों में आपको डिफरेंस बताना था, यानी कि ये पावर सही है या गलत है, कौन सी पावर की धारा अच्छी है या गलत है, मतलब कौन सी पावर से, यानी दोनों के बारे में आपको बताना था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या है, कहाँ लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है इसको, यानी कि क्या काम करता है वहाँ पे ट्रांजिस्टर है वो, इसके बारे में पूछा। फिर हम बात कर लेते हैं 1 एम्पेयर वगैरह, यानी कि कितना होता है 1000, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया 1.200 MV क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछा गया, ये आप देख लेना एक बार। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो तो सही है, नहीं भी कराए हैं वो एक बार देख लेना, जिसका आंसर नहीं बता रहे वो एक बार देख लेना, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गुड अर्थिंग, यानी कि जो अर्थिंग होता है वो सही अर्थिंग कौन सा होता है। ये अर्थिंग के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो एक बार करंट और अर्थिंग एक बार जरूर देख लेना पूरा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आपसे पूछा गया यूटीपी केबल का रंग कोड क्या होता है, यूटीपी केबल है वो कंप्यूटर में लगती है और रेडियो में भी लगती होगी, तो एक बार उनसे पूछा था इनका कलर कोड क्या होता है, यूटीपी केबल यानी कि क्या काम लेते हैं, ये चीज़ वहाँ से पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया एक एलईडी के लिए वर्तमान आवश्यक क्या होता है, ये क्वेश्चन भी वहाँ पे पुटअप हुआ है। फिर आपसे पूछा गया डायोड और रेजिस्टेंस का मुख्य कार्य और इसका मतलब काम क्या होता है, यानी कि कार्य क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया रेडियो के मदरबोर्ड में कंपोनेंट है, यानी कि जो रेडियो होता है उसका मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड और वैसे रेडियो का जो मदरबोर्ड होता है वो वहाँ पे रखा गया, उसमें मोटे छोटे जो भी कंपोनेंट थे उनके यानी कि एक एक चिन्ह लगा रखा था कि वो आपसे पूछा गया ये कंपोनेंट क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, वहाँ पे उनके नाम और ये काम क्या करते हैं वो चीज़ आपसे पूछा गया, सभी कंपोनेंटों के नाम पूछे गए, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करें सीपीयू का कंप्यूटर का क्या होता है, यानी सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का क्या होता है, वो मेन पार्टी होता है आपको, ठीक है, ये पता ही होगा आपको। फिर दोस्तों हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसीओ को और डीसी में परिवर्तन करती है, यानी कि एसी से आप डीसी में परिवर्तन करते हो, यानी कि बैटरी में हम चार्ज करते हैं तो उसको क्या है अल्टरनेटर, और जो भी आपको डीसी से एसी में करते हैं इन्वर्टर या यूपीएस वगैरह से करते हैं हम, ये चीज़ आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छी तरह से देख लेना, ये आपसे क्वेश्चन है वहाँ पे पुटअप हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम दोस्तों बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम होता है, ठीक है। फिर 39 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत आवेश की मात्रा क्या होती है, कूलाम होती है। अर्थिंग का जो तार होता है किस रंग का होता है, मैंने पेस्ट में ही बता दिया, हरा होता है। और अर्थिंग के तार वगैरह जो भी एससी और डीसी में जो भी तार लगते हैं उन तारों के रंग पूछ रहे हैं, यानी प्लस माइनस का जो तार होता है उसका रंग कैसा, कलर कोड क्या होता है। फिर दोस्तों हम बात कर लेते हैं भूमि का विभव, यानी कि विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा का मात्रक किस में मापा जाता है, एम्पेयर में मापा जाता है। फिर दोस्तों ये थे मल्टीमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, मल्टीमीटर वहाँ रखा गया था, वहाँ से पूछ रहे थे मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, और धारा को मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं, वोल्टमीटर को मापते हैं, तो एक बार आप मल्टीमीटर को जरूर देख लेना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी और तांबा। फिर दोस्तों हम 45 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विद्युत क्षमता की इकाई क्या होती है, वाट होती है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विद्युत का अच्छा चालक क्या था, ग्रेफाइट होती है। ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हुए तभी हम बता रहे हैं, जो कैंडिडेटों ने हमको बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है।
फिर हम आपसे पूछा गया, जो कैंडिडेट है उनसे पूछा गया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहता था? सीपीयू का। सीपीयू का प्रकार क्या होता है? चिप। सभी प्रकार के जो टूल्स है रेडियो वगैरह हैं, जो भी उनको रेडियो खोलते हैं या जड़ते हैं या क्या करते हैं, उनके सभी को रखा गया था। उनको बताना था ये कैसे क्या यूज़ लेते हैं। सभी टूल्सों को इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम उनसे पूछ रहे हैं। टूल्स वहाँ पे सभी रखे गए थे। फिर दोस्तों आपसे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पुटअप हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। फिर जो कैंडिडेट को फिजिक्स में यानी जो क्वेश्चन है वो बता दिया, रेडियो से टूल्स से बता दिया, और फिजिक्स से भी ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता दिए। फिर केमिस्ट्री और बायो से भी एक आधा क्वेश्चन है पूछ रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक बार कमेंट कर देना, और आपको कोई भी डाउट लग रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। जो कैंडिडेट का आगे होने वाला ट्रेड टेस्ट वगैरह आपका, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना आप। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपकी पूरी अपडेट है, पल पल की अपडेट है वो मिलती रहेगी। फिलहाल जो ट्रेड टेस्ट हो रहे हैं उसमें यही क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो आपको एक बार देख लेना। ये नहीं कि आप मैंने ये वीडियो में बता दिया सब कुछ क्वेश्चन तो यही आएंगे, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको फिक्स जो क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे लगभग। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना। आपको जो भी क्वेश्चन बताएं 50 क्वेश्चन, उसमें काफ़ी बेनिफिट मिले। मेरा पीछे हमने वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो देख लेना। उसमें हमने जो पीछे के ट्रेड टेस्ट हुए हैं उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बताया गया है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।